आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। केंद्रीय गृह मंत्री पर आरोप का भारत सरकार ने दिया कड़ा जवाब, कनाडाई उच्चायोग का प्रतिनिधि तलब। जस्टिन ट्रूडो को फिर तमाचा, अमित शाह का नाम लेने पर भारत की चेतावनी, गंभीर नतीजे होंगे। गोवर्धन पूजा आज, पूजा विधि और महत्व। 2019 में मैं लाडली बहन थी, अब माल हो गई। शिवसेना एमपी की माफी पर शायना एनसी ने उठाए सवाल। 3 साल की बच्चे से बलात्कार, दरिंदगी के बाद आरोपी ने मासूम के शव को खेत में दफनाया। कौन था इजलदीन कस्साब, इजराइल ने हमास की आखिरी सांस को भी मारा। गाजा में अब किसका नंबर? चीन के भरोसे विदेशी निवेशकों ने भारत से निकाले 1.13 लाख करोड़, लेकिन ड्रैगन की भी निकल गई हवा। जब करण जौहर को मिली रोहित बल के निधन की खबर, बोले उन्हीं की शेरवानी पहनी थी। और पंत और गिल ने करवाई भारत की वापसी, दूसरी पारी में अश्विन और जडेजा चमके। रोमांचक मोड़ पर मुंबई टेस्ट। भारत सरकार ने शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ कनाडाई मंत्री के आरोपों को बेतुका और निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। शुक्रवार को कनाडाई उच्चायोग के प्रतिनिधि को तलब किया गया और आरोपों का विरोध करते हुए अधिकारी को एक नोट सौंपा गया। सरकार की ओर से इस पर नाराजगी जताई गई है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने कल कनाडाई उच्चायोग के प्रतिनिधि को तलब किया। जो नोट सौंपे गए थे उसमें बताया गया कि भारत सरकार उप मंत्री डेविड मॉरिसन द्वारा समिति के समक्ष भारत के केंद्रीय गृह मंत्री के लिए किए गए बेतुके और निराधार संदर्भों का कड़े शब्दों में विरोध करती है। जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व वाली सरकार के 2 वरिष्ठ अधिकारियों ने हाल ही में वाशिंगटन पोस्ट को भारत के खिलाफ खुफिया और संवेदनशील जानकारी लीक करने की बात कबूल की है, जबकि कनाडा पुलिस ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया था कि खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की उनकी जांच में भारत सरकार के एजेंटों और कनाडा में हत्याओं और हिंसक कृत्यों के बीच संबंधों का पता चला है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का भारत विरोधी रवैया जारी है। अभी तक ट्रूडो ही भारत के खिलाफ आरोप लगाते थे, अब उनके मंत्री भी अनगर्ल बयानबाजी कर रहे हैं। हद तो तब हो गई जब कनाडा सरकार के एक मंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह के बारे में बेतुकी बयानबाजी की, जिस पर भारत ने कनाडा को कड़ी फटकार लगाई है। वहां के राजदूत को समन भेजकर जवाब मांगा है, चेतावनी दी है कि इसके गंभीर नतीजे होंगे। विदेश मंत्रालय ने इस बात पर भी विरोध जताया है कि कनाडा की सरकार हमारे अधिकारियों की सर्विलांस कर रही है। मंत्रालय ने कहा, इस तरह की निगरानी इंटरनेशनल कानूनों का खुलेआम उल्लंघन है। तकनीकी बातों का हवाला देकर कनाडा की सरकार ऐसे कुकृत्यों को सही नहीं ठहरा सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हमने कल कनाडाई उच्चायोग के रिप्रेजेंटेटिव को तलब किया था। 29 अक्टूबर 2024 को ओटावा में पब्लिक सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी पर अस्थायी समिति की बैठक के दौरान उन्हें एक नोट दिया गया है। इसमें बताया गया कि भारत सरकार उप मंत्री डेविड मॉरिसन द्वारा समिति के समक्ष भारत के केंद्रीय गृह मंत्री के बारे में किए गए बेतुके और निराधार बयानों की कड़े शब्दों में विरोध करती है। कनाडा के उच्च अधिकारी भारत को बदनाम करने के लिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है और इस बार यह शुभ तिथि 2 नवंबर यानी आज है। इस दिन गोवर्धन महाराज पूजा होती है। गाय के गोबर से गोवर्धन महाराज की प्रतिमा बनाकर वृक्ष के पत्ते, शाखाएं और पुष्प से सुशोभित कर विधि विधान से पूजा की जाती है। शाम को उसमें एक दीपक रखकर घर के द्वार पर रखा जाता है। इस दिन शाम को गायों की पूजा भी होती है। इसके अलावा भगवान कृष्ण के मंदिरों में 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग अर्पित किया जाता है। बंगाली परिवारों में भी देवी मां को अन्नकूट का भोग लगाते हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। यहाँ एक 22 साल के शख्स ने 3 साल की मासूम बच्ची के साथ पहले बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर दी। घटना तिरुपति जिले के नगरी निर्वाचन क्षेत्र की है, जहां एक बच्चे के रिश्तेदार ने ही उसके साथ दरिंदगी की और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया। वडालमपेट मंडल के वाईएम पूरम में शुक्रवार शाम को उसी कॉलोनी का रहने वाला आरोपी 22 वर्षीय सुशांत बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर पास के खेत में ले गया।
यहाँ सुशांत ने बच्ची के साथ बलात्कार किया और फिर उसे मारकर वहीं दफना दिया। लड़की जब घर के आसपास खेलते हुए नहीं दिखी तो परिवार वालों ने उसे तलाशना शुरू कर दिया। जब बच्ची कहीं नहीं मिली तो माता पिता ने बच्ची के गुम होने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो सुशांत शक के घेरे में आ गया। जब सख्ती से पुलिस ने पूछा तो सुशांत ने गुनाह कबूल कर लिया। इसके बाद बच्ची के शव को खेत से निकाला गया। पीड़िता के शव को पोस्टमार्टम के लिए पुत्तूर सरकारी अस्पताल ले जाया गया। सुशांत फिलहाल पुलिस के हिरासत में है। नगरीय विधायक गली भानु प्रकाश ने आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। इजरायल डिफेंस फोर्सेस ने एक बयान में कहा है कि उन्होंने ईज-अल-दीन कस्साब को मार गिराया है। कस्साब हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य था और गाजा पट्टी में अन्य संगठनों के साथ समन्वय और संबंध का प्रमुख भी था। बयान में बताया गया कि कस्साब को दक्षिणी गाजा के खान यूनिस शहर में एक हवाई हमले में मार दिया गया। इजरायल सुरक्षा एजेंसी द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित ईज-अल-दीन कस्साब हमास के राजनीतिक ब्यूरो के गाजा में बचे हुए अंतिम उच्च रैंक वाले सदस्यों में एक था। उसका सहायक ऐमन आईएस भी उसी हवाई हमले में मारा गया। हमास ने अभी तक कस्साब की मृत्यु की पुष्टि नहीं की है। इसी बीच शुक्रवार को इराक में मिलिशिया ग्रुप ने इजराइल पर कम से कम 6 ड्रोन हमले करने का दावा किया। इराक की सिया मिलिशिया समूह इस्लामिक रेजिस्टेंस के बयान के अनुसार समूह के लड़ाकों ने दक्षिणी इजराइल में 3 महत्वपूर्ण स्थानों पर कब्जे वाले गोलान हाइट्स में 2 और मध्य इजराइल में 1 स्थान पर ड्रोन हमले किए। इजरायली सेना के अधिकारी ने बताया कि दक्षिणी लेबनान में जमीनी अभियान का पहला चरण खत्म होने वाला है। वहीं हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक में इजराइल के हशरेन में 19 लोग घायल हुए हैं। लेबनान से 3 रॉकेट लॉन्च किए जाने के बाद तेल अवीव के उत्तर के इलाकों में सायरन बजाए गए। मध्य इजराइल में तेल अवीव के उत्तर पूर्व में तीरा शहर में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग पर रॉकेट गिरने से कम 11 लोग घायल हो गए। इजराइल का ईरान से लगातार टेंशन बढ़ रहा है। पिछले महीने इजराइल फाइटर जेट ईरान में घुसकर कम से कम 20 सैन्य स्थल पर अटैक किए। तब से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ईरान इजराइल के खिलाफ जल्द ही ऑपरेशन प्रॉमिस 3 कर सकता है। देश की सुरक्षा के लिए इजराइल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू टॉप लीडर्स के साथ बंकर में बैठक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, इजरायली सेना ईरान के हमले से बचने और पलटवार की इंतजार कर रही है। इजराइल की थल और वायु सेना गाजा में हमास के खिलाफ और लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ कहर मचा रही है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने अक्टूबर महीने में भारतीय बाजार में भारी बिकवाली करते हुए 1,13,858 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। यह अब तक किसी एक महीने में की गई सबसे बड़ी बिकवाली है। हालांकि वे इस दौरान प्राइमरी मार्केट में सक्रिय खरीदार बने रहे। सेकेंडरी मार्केट में भारी बिकवाली के उलट उन्होंने प्राइमरी मार्केट में 19,842 करोड़ रुपए का निवेश किया। विदेशी निवेशक भारत में बेचो और चीन में खरीदो की नीति पर चल रहे थे, लेकिन चीन का बाजार एक बार फिर दबाव में लौटता दिख रहा है। चीनी शेयरों में तेजी कम हो रही है। हाल में संघाई और हैंगसेंग सूचकांकों में गिरावट आई है। भारत के फेमस डिजाइनर रोहित बल के निधन से इंडस्ट्री शॉक में है। फिल्म मेकर करण जौहर भी इस डिजाइनर की याद में भावुक हो उठे। उन्होंने एक पोस्ट कर अपनी फीलिंग्स बयां की। करण ने बताया कि जब उन्हें रोहित के निधन की खबर मिली उस वक्त वो उन्हीं के डिजाइनर के ही आउटफिट को कैरी किए एक पार्टी के लिए जा रहे थे। उन्होंने डिजाइनर के उनके कलेक्शन की और आउटफिट्स की रिक्वेस्ट भेजी हुई थी। रोहित बल ने हाल ही में अपना कमबैक शो किया था। इसके कुछ दिन बाद ही उन्होंने 1 नवंबर को आखिरी सांस ली। दिवाली के मौके पर आई इस खबर से शोबिज वर्ल्ड में शोक की लहरें दौड़ गई। बता दें, रोहित लंबे समय से दिल की बीमारी से जूझ रहे थे। उन्होंने 63 की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मुंबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट की पहली पारी में भारत ने 28 रनों की बढ़त हासिल की। शुभमन गिल और ऋषभ पंत के बल्ले से अर्धशतक निकले। न्यूजीलैंड के एजाज पटेल ने 5 विकेट लिए। दूसरी पारी में न्यूजीलैंड के 9 विकेट गिर चुके हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुंबई में खेला जा रहा टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच काफी रोमांचक हो गया है। दूसरे दिन भारत की पहली पारी 263 रनों पर सिमट गई। न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में 235 रन बनाए थे। ऐसे में टीम इंडिया को 28 रनों की बढ़त मिली। दूसरी पारी में न्यूजीलैंड ने 9 विकेट पर 171 रन बना लिए हैं। टीम के पास चौथी पारी में 143 रनों की बढ़त है। भारत के लिए रविंद्र जडेजा ने 4 जबकि रविचंद्रन अश्विन ने अभी तक 3 विकेट लिए हैं।